अगर आपके पीएफएमएस में भी पेंडिंग अंडर प्रोसेसिंग या नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो अभी पैनिक मत करो, क्योंकि अभी मैं आपको वो रियल वजह बताऊंगी जिसकी वजह से हजारों बच्चों की स्कॉलरशिप अटक रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार प्रॉब्लम एनएसपी में नहीं होती बल्कि आपका बैंक अकाउंट साइलेंटली रिजेक्ट हो चुका होता है। और यही चीजें पुराने वीडियोस कोई क्लियर नहीं बताते। बहुत बच्चे सिर्फ पीएफएमएस स्टेटस चेक करके बैठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम एनपीसीआई, मैपिंग, आधार सीडिंग या एक्टिव डीबीटी की होती है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी पीएफएमएस स्टेटस सही से कैसे चेक करना है, आधार बैंक सीडिंग कैसे वेरीफाई करनी है और पैसा अटका है या रिजेक्ट हुआ है ये कैसे पता करना है। सबसे पहले ये समझ लो, अगर आपके पीएफएमएस में अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी स्कॉलरशिप अभी प्रोसेस में है। लेकिन अगर कई दिनों तक सेम स्टेटस रहे तो प्रॉब्लम बैंक साइड में हो सकती है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब हमेशा रिजेक्ट नहीं होता। कई बार आधार मिसमैच, गलत बैंक अकाउंट, एनपीसीआई इनएक्टिव या डाटा सेंस डेली की वजह से भी ये इश्यू आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप अटकती है। सबसे पहले माय आधार पोर्टल खोलो, फिर लॉगिन करो ओटीपी से। अब यहाँ बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। अगर यहाँ एक्टिव दिख रहा है तो आपका डीबीटी सिस्टम सही है, लेकिन अगर इनएक्टिव या बैंक शो नहीं हो रहा तो स्कॉलरशिप अकाउंट में नहीं आएगी। अब पीएफएमएस साइट चेक करते हैं। पीएफएमएस वेबसाइट खोलो। फिर ट्रैक डीबीटी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाओ। अब यहाँ तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फाउंड स्टेटस, अगर अंडर प्रोसेसिंग विद बैंक दिख रहा है तो पेमेंट अभी बैंक साइड में रुका है। एरर डिस्क्रिप्शन, अगर कोई इश्यू होगा तो यहाँ रीजन दिख सकता है। क्रेडिट स्टेटस, अगर सक्सेस दिख रहा है तो पेमेंट भेज दी गई है। अब सबसे बड़ी गलती मत करना, बार बार नया बैंक अकाउंट मत डालो। एक दिन में बार बार पीएफएमएस रिफ्रेश मत करो और फेक यूट्यूब वीडियो देखकर पैनिक मत करो। कई बार पीएफएमएस अपडेट होने में 7 से 14 दिन तक लग जाते हैं। अब नीचे कमेंट करके बताओ आपके पीएफएमएस में क्या दिख रहा है। पेंडिंग, नो रिकॉर्ड फाउंड, अंडर प्रोसेसिंग, पेमेंट फेल्ड। मैं कमेंट में आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और ऐसे रियल स्टूडेंट प्रॉब्लम्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर